केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीते मंगलवार को यानी 17 दिसंबर को सदन के अंदर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिए थे, इस बयानबाजी के बाद एक बवाल मच गया है। कहे तो इसको लेकर झारखंड में जो कांग्रेस के सहयोगी पार्टी हैं, कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर विरोध जताते हुए आज इनका पुतला दहन किया है और इसे लेकर जिस बयान को लेकर बवाल मचा है, पहले हम अमित शाह का वो बयान आपको सुनाते हैं कि उन्होंने सदन के अंदर क्या कुछ कहा था। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। बता दें कि सदन के अंदर संविधान का 75 वर्ष गौरवशाली जो यात्रा थी, इस यात्रा को लेकर चर्चा किया गया था। इस चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अंबेडकर जी पर टिप्पणी किए थे। इस टिप्पणी के बाद सदन के अंदर बवाल मचा और आज झारखंड में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस के साथ आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अमित शाह का अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन किया है और उन्होंने यह मांग की है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो भाजयुमों ने भी आज राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है अमित शाह के इस बयान को बदल कर प्रस्तुत कर रही है, सामने रख रही है और यह कहीं से भी उचित नहीं है। और जो सदन में धक्का मुक्की हुई थी, इस बात को भी लेकर उन्होंने विरोध जताया है और यहाँ कहे तो राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। तो क्या कुछ कांग्रेस के तरफ से बयान आ रहा है और क्या कुछ भाजयुमों के नेता कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं।
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश के महान सपूत हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव के प्रति जो अपमानजनक आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ पूरा देश आज हमारा मर्माहत है। सिर्फ दलित समाज ही नहीं, पूरे देश के करोड़ों जनता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान के शिल्पकार थे, आज उनके संबंध में अपमानजनक जो टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय पर ये आक्रोशपूर्ण रैली और प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। और उसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। कहा जा रहा है कि सदन में लोकसभा में आज राहुल जी ने धक्का मारा भाजपा ना, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। राहुल जी इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते। मंदिर में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, संवैधानिक पद होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन का इस प्रकार का करतूत जो लोगों ने आज लोकतंत्र के मंदिर में देखा है, ये पूरी तरह से शोभनीय नहीं है। हमारे दो सांसद, प्रताप दादा और एक उत्तर प्रदेश के सांसद, 2 सांसद घायल हैं, और दोनों ने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी ने उनको पार्लियामेंट के अंदर धक्का दिया है। राहुल गांधी जी ने भी मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया है कि हम उस ओर जा रहे थे और धक्का लगने से कुछ होता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी को देश की जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में आज कांग्रेस का चाल चलित और चेहरा पूरे देश की जनता ने आँख के सामने देखा है। अच्छा शशांक जी, ये जो राहुल गांधी जी द्वारा जो कृत्य किया गया उसका विरोध था, या फिर आप लोग जो अमित शाह जी द्वारा दिया गया, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है झारखंड का वही कह रहा है कि केवल लिपापोती करने का काम नहीं, देश में अगर संविधान पर चर्चा हो रही है, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद इस प्रकार का राहुल गांधी जी का कृत्य, आज हमारे सांसद पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल होकर, संवैधानिक होकर आंदोलन कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने धक्का देकर 2 पार्लियामेंटरों को घायल करने का काम किया है, 2 सांसद घायल है हमारे, और उन्होंने बयान भी दिया है कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है। और इस प्रकार का कृत्य जो राहुल गांधी जी का पूरे देश के सामने देखने को मिला है, ये पूरी तरह से शोभनीय नहीं है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने है। बाबा साहेब का अपमान बार बार इन लोग करते आए हैं आज तक, और पुनः माननीय गृह मंत्री जी ने कल देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहेब का अपमान करती है। लेकिन गृह मंत्री जी देश की जनता को बताना चाह रहे थे कि पूर्व में किस प्रकार से बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन ये पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों को पचा नहीं, और इन लोगों ने गुस्से में आज जिस प्रकार से कृत्य पार्लियामेंट के अंदर किया है, वो पूरी तरह से निंदनीय है, शोभनीय नहीं है। आज इसलिए हम लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभी जगह पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुना आपने, एक तरफ जो है वो कांग्रेस का क्या बयानबाजी है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजयुमों का जो कहना है। अब दोनों की बातें आपने सुनी, और सदन के अंदर जो अमित शाह ने कहा था उन्हें भी आपने सुना। तो इन सारे बयानों के बाद कंक्लूज़न यह निकल कर आता है कि जिस तरह अमित शाह ने सदन के अंदर जो बयान दिया, वो कांग्रेस के जो पुराने करतूत हैं, जो कारनामे हैं, उनको कहीं ना कहीं यह उजागर करते हुए नज़र आ रहे थे। तो निर्णय इस पर क्या होता है और क्या कुछ कंक्लूज़न निकल कर आता है, यह आप खुद निर्णय ले सकते हैं। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।